toonlineclasses.com. So today we are going to continue our chapter motion from the part acceleration. एक्सेलरेशन के बारे में इससे पहले हमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा था. अब हम करेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. जब हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. जब कोई हमारी बॉडी स्टार्ट करती है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जब कहीं पे जाके बॉडी रुकती है, कोई भी कार रुकती है, उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं. सो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल a. इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. अब आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड. तो इस एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगेन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, y वेक्टर, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी थी वो भी वेक्टर थी और एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसलिए हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो जैसे जैसे हमारी स्पीड में चेंज आता है वैसे वैसे हमारा एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है. अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो वो एक्सेलरेशन है. अगर हमारी स्पीड कम हो रही है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन. दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. जैसे हम इसे एग्जांपल लेके करते हैं. रिटार्डेशन का और एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? सपोज आप कहीं से गए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 4 मीटर पर सेकेंड थी. कुछ समय बाद हम लेते हैं, सपोज 1 सेकेंड बाद आपकी वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. तो आपकी फाइनल क्या है? 6 है और इनिशियल क्या है? 4 है. तो एक्सेलरेशन क्या था? v माइनस यू अपॉन टी. मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. हमारा 1 सेकेंड हमने एज्यूम किया था, तो हमारी आई 6 में से 4 गए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर इसी में उल्टा करते हैं कि कोई गाड़ी थी, उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड थी और अब मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल जो है उसकी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई है. टाइम हमने वही लिया. हमने बच्चों देखो एक ही केस को, इस ऊपर वाले को हमने एक्सेलरेशन के लिए लिया है कि इसमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है. तो हमारे पास आंसर क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दूसरे केस में हम कंसिडर कर रहे हैं रिटार्डेशन को कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर हमारी अब ये फाइनल थी, ये हमारी इनिशियल है और ये फाइनल है. एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी. v क्या है आपका? 4, क्योंकि यहाँ पे आके गाड़ी की स्पीड कम हुई है, और u क्या है आपका? 6 अपॉन 1. तो आपके पास क्या आया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द डिफरेंस. जब इनिशियल वेलोसिटी आपकी कम होती है, फाइनल ज्यादा होती है, तो उसका हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जो कि आता है हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ. और जब हमारी फाइनल वेलोसिटी कम होती है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आता है. तो जब नेगेटिव साइन के साथ हमारा एक्सेलरेशन आता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन. होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हमारा इसी में वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बाद अब हमारे इनके ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है. न्यूमेरिकल में हमारे को 2 चीजों पे ध्यान देना होता है. पहला कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इस पे ध्यान देना. हमने लास्ट अपनी वीडियो में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं. अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म है तो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है.
तो हम स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा 0 है। लेकिन अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमारे को जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनको निकालने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारी स्पीड चेंज हो रही है, चेंज इन स्पीड है। जब स्पीड चेंज हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कुछ भी आ सकता है, रिटार्डेशन। तो इससे हमें पता लगाना है कि क्या है। अगर हमारा ये है तो इसमें हमारे को कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आती है। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। नंबर 1 है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नंबर 2 है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड नंबर 3 इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप नोटिस करेंगे इन इक्वेशन में तो आपके पास 5 वेरिएबल हैं। एक स्मॉल v है, u है, a है, t है और s है। u यहाँ पे था, आ चुका, t था वो भी रिपीट हो रहा है, a भी रिपीट है, t भी रिपीट है, अगेन v रिपीट है, u भी है, a भी है, s भी है। तो ओवर हमारे पास कितने वेरिएबल आए हैं? 5। v सब स्मॉल में है बेटा। अगर आप बड़ा छोटा करके लिखेंगे मतलब कैपिटल लेटर यूज करेंगे तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्मॉल v रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी, हमेशा स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी के लिए है। स्मॉल u जो है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है। a फॉर एक्सेलरेशन और नेगेटिव ऑफ a है तो वो रिटार्डेशन है, लेकिन सिंबल उसका a ही यूज होगा। t फॉर टाइम एंड s फॉर डिस्टेंस। तो ये 3 इक्वेशन है मोशन की जिनको यूज करके हम डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। इनमें से जनरली हमें कोई सी भी 3 वैल्यूज गिवन होती है, बाकी को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इन इक्वेशन को निकालना सीखेंगे, इनका डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बहुत इजी डेरिवेशन है इनका। फर्स्ट वाली का तो आपने अभी देखा था। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब t को इधर ले आओ, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। अब इसको भी इधर ले आते हैं अगर हम, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v, या इसको अगर मैं दोनों की साइड चेंज कर दूं तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। देखिए, जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है तो उसी से हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको याद भी करना और लिख के भी रखना बच्चों। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें हमारा s क्या है? डिस्टेंस। हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस इक्वेशन को मैं रब कर देती हूँ जिससे न रहे। वेलोसिटी क्या होती है? हमारी एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी? v प्लस यू अपॉन 2। डिस्टेंस क्या है? s अपॉन t। अच्छा, अब हमारे को यहाँ पे u की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम? v प्लस यू अपॉन टी। इसमें हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर v की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसमें पुट कर देते हैं इज इक्वल टू s अपॉन टी, क्या है हमारे पास? 1/2 कॉमन ले लिया, t मल्टीप्लाई में आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास? 2u प्लस ए टी इज इक्वल टू s था। अब अगर हम इनको लिखते हैं साइड चेंज करके, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू 2u प्लस 1/2 इंटू टी इंटू ए टी। देखो 2 से 2 कट गया और t का स्क्वायर, तो क्या है हमारे पास? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब हमारी जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकली थी, उससे हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड आपको याद है कौन सी थी हमारी? उससे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ से t की वैल्यू क्या है बेटा? देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें t कहीं पे भी नहीं चाहिए, सिर्फ बाकी के 4 पैरामीटर्स हमें चाहिए, t नहीं चाहिए। हम फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होती है? v माइनस यू अपॉन a। अब ये जो वैल्यू निकली है हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू इंटू टी क्या है आपका? v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a अगेन v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। आप इसको v माइनस यू अपॉन a कॉमन भी ले सकते हैं, तो s इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपका u प्लस 1/2 a तो है यहाँ पे, और v माइनस यू। v माइनस यू अपॉन a, अंदर बचा आपका 2u, ये भी स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी आपका a एक और आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर था, ठीक है। तो ये 2u प्लस एलसीएम लिया हमने, अपॉन में 2 है ही, v माइनस यू। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर माइनस वो v माइनस यू, इधर से आएगा आपका v या u प्लस v अपॉन 2। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई है, इसको हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन a तो था ही हमारा 2a। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और आप इसको चेंज करके इसे भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपकी जब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, वहां से t की वैल्यू निकालिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दीजिए। आपका v माइनस यू अपॉन a कॉमन था, ले लिया, अंदर u बचा प्लस v माइनस यू अपॉन a बचा, क्योंकि a स्क्वायर का एक a कॉमन आ गया, a से a कैंसिल आउट हो गया। बाय टेकिंग द एलसीएम हमारे पास ये बचा, उसमें से 2u में से u गया, u प्लस v, तो v माइनस u प्लस v अपॉन में a इंटू 2, वो आपका सॉल्व करके आ गया s इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2a। v माइनस यू इंटू वी प्लस यू, मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो अप्लाई करके हमारा क्वेश्चन ये आया है। मैंने यहाँ पे इसको v आना था और यहाँ पे u आना था, v स्क्वायर, क्योंकि v पॉजिटिव था, u नेगेटिव था। सो दिस आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनको हमने ड्राइव किया है। अब हम आगे करते हैं इनका ग्राफिकल पार्ट, कि अब इनके ऊपर हमारे आएंगे ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस की कैसे होते हैं। ग्राफ के लिए आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम, हम डिस्टेंस ग्राफ में जो बच्चों करेंगे, हमारा एक आता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी पे आ जाएगा। तो टाइम जो है हमारा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारा एक्स एक्सिस पे हमेशा हम अपना टाइम लेते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे जो ये हमारी डिपेंडेंट टर्म है जो वेरी होती रहती हैं, उनको हम लेते हैं वाई एक्सिस पे। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं, डिस्टेंस हमने इधर ले लिया आपका। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है?
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर यहाँ पे 2 मीटर है, 4 मीटर है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, तो इस टाइप से जो आपका ग्राफ आएगा, अगर पॉइंट हम देखेंगे 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में 4 मीटर का, तो रेशियो सेम है, तो ये जो हमारा ग्राफ आएगा वो आएगी हमारी स्ट्रेट लाइन। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर कोई आपकी कार थी वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थी, टाइम तो हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने उसको एरो से डिनोट कर दिया, हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब हमारी जो वेलोसिटी जो 1 सेकंड पे भी अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी और वो 10 सेकंड बाद भी आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की ही है, तो ऐसा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और इस केस में आपका एक्सीलरेशन होगा 0। सो अगर चेंज हो रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो वो स्लांट लाइन आएगी, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो आपका एक्सीलरेशन जो है वो 0 है और आपका जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। लेकिन अगर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो फिर हमारे पास एक्सीलरेशन भी होगा, उस एक्सीलरेशन का जो आपका ग्राफ होगा वो आपका, क्योंकि आपकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है तो आपका ग्राफ कुछ वो ऐसा जाएगा, क्योंकि लगातार चेंज इन वेलोसिटी है, अगर यूनिफॉर्म है तो आपकी एकदम स्लांट लाइन बनेगी, तो ये आपका एक्सीलरेशन का ग्राफ बन जाएगा। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि 2 कार हैं आपकी, एक का स्लोप ये है, दूसरी का ये है, ये बी कार है और ये ए कार है, तो इनमें से यहाँ पे ये आपका टाइम है और यहाँ पे ये आपकी स्पीड है, तो कौन सी कार जो है वो तेजी से जा रही है आपको ये बताना है। स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस, तो स्पीड तो हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस है आपका, तो हम देखेंगे अगर ये वाली कार हम गाड़ी लेते हैं, इससे सपोज ये 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, सपोज ये आपका 10 मीटर ही है, और जो दूसरी कार है उसने 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और टाइम ऑब्वियसली ग्राफ से इधर है, उसने कर लिया सपोज 5 सेकंड में, तो वी कैन सी कि जो बी है, बी कार बी का जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 12/5 आया, तो समथिंग आपका 2.4 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन अगर हम कार ए का निकालते हैं तो डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 10, तो उसकी स्पीड कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है कार ए जो है उसकी स्पीड तेज है कार बी से, कार बी इज फास्टर देन कार ए। तो इसका एक ये भी है, पेपर में इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, वो ग्राफ थोड़ा इस टाइप से ग्राफ है आपका, ये आपका यहाँ पे है स्पीड है, इधर आपकी टाइम है, तो स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है एक्सीलरेशन, ये कोई पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी, ई, और ये हमारा ओरिजिन को हमने ओ कंसीडर कर लिया है। सपोज यहाँ पे ये आपका 4 सेकंड है, यहाँ पे आते आते आपका 6 सेकंड हो गया, यहाँ पे ये आपका 10 सेकंड है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका 6 है, 6 ले लो 10 ले लेते हैं, 10 सेकंड है। तो अगर हम पूछते हैं 0 ओ से ए, ओ से ए ये कौन सा ग्राफ है, तो ओ से ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है एक्सीलरेशन, हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन। तो ये हमारा चेंज हो रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ था और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ये पहुंच चुका है,
तो इसमें चेंज हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी टाइम का कौन सा ग्राफ हुआ, तो ये हमें क्या दे रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर ये कर्व आती है आपकी, नॉन यूनिफॉर्म होता, कर्व आती, तो हमें कांस्टेंट वर्ड या यूनिफॉर्म नहीं लगाते, कांस्टेंट नहीं या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये हमें दे रहा है। इसी तरह ए से बी अगर हम देखेंगे, ए से बी जो है वो हमारी एकदम सीधी लाइन है, ए से बी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो ए पे वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी बी पे है, तो इट मींस नो चेंज इन वेलोसिटी। व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, जब नो चेंज इन वेलोसिटी होता है तो उसको हम कहते हैं हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और वो कैसे जा रहा है, हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब अगर आप बी टू सी देखेंगे तो उसका ग्राफ गिर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है और यहाँ पे आके टच कर गया, तो उसमें क्या हो रहा है, ग्राफ में डाउनफॉल आ रहा है, तो दिस इज रिटार्डेशन। जब आपका एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, जब आपका रिटार्डेशन है तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होता है आपका, और ये होता है रिटार्डेशन का ग्राफ। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो कार है वो नीचे आ रही है, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल जो है वो आते आते 0 हो गई है। सो इन दिस केस हमारा जो रिटार्डेशन है वो इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एरिया कवर जो डोनेट कर रहा है, एरिया जो निकलता है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, किसने कितना किया। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू ए, कि ओ से ए उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ओ से ए का मतलब एरिया निकालना है। ओ से ए का आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई। ये तो परपेंडिकुलर होता ही है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो वो हो गया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना है आपका, 4 सेकंड है, हाइट कितना है आपका 10 सेकंड है। कैलकुलेट करके हमारा ये वाला एरिया कितना आ गया 20। तो इसने कितना एरिया कवर किया यहाँ से यहाँ तक 20। तो ये तो आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन 0 है, और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकाला हमने, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके हमारे को इसका एरिया आ गया। अगर वो कहता है ए से बी का एरिया निकालना है तो L इंटू बी, क्योंकि ये रेक्टेंगल ये स्क्वायर बन रहा है, 10 इंटू अगर हमें निकालना है ए टू बी का एरिया, डिस्प्लेसमेंट ए टू बी कितना हुआ, तो वो कितना है हमारा, ये कितना डिस्टेंस है 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये टोटल 6 था, 4 सेकंड माइनस कर देंगे तो कितना बचा 2। तो उसने ये बाई चांस ये भी इसने 20 मीटर का किया। ऐसे ही हम इसका भी निकाल लेंगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना है 10 माइनस 6 4, हाइट कितनी है आपकी 10, तो कितना आ गया, ये भी आपका 20 आ गया है। या तो एग्जामिनर आपको अलग अलग पार्ट का निकालने के लिए एरिया दे देगा, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए दे देगा, या फिर बोलेगा पूरे का निकालना है। अगर पूरे का एक साथ निकालना है तो उसके केस में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आया 20 प्लस 20 प्लस 20 60 आया। और अगर वो पूरे का देता है आपको, पूरे का कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकालते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कितनी है, ये कितनी है 10 है, ऊपर वाली कितनी है आपकी 4 to 6 to 4 कितना हो गया, ये आपका 2 है, और हाइट कितनी है आपकी 10 है, 12 इंटू 10 अपॉन 2। कैलकुलेट करके कितना आया, ये भी 60 आया, 60 मीटर। और अगर हमने सेपरेट भी इन सब के एरिया निकाले थे तो इसका भी हमारा 20 आया था, इसका भी 20 आया था, इसका भी। तो आपको ये ग्राफ आके अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपको इंडिपेंडेंटली एक एक पार्ट का भी पूछ सकता है एरिया, या पूरे ग्राफ का, या ये कौन सा मोशन दे रहा है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है,
यहाँ पे रिटार्डेशन है, मतलब एक ही ग्राफ से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब जो हमने अभी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन करी थी, अब उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, कोई भी ट्रेन है, आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले तो आप पहले क्वेश्चन लिख के करते हैं। आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ। अब देखो यहाँ पे विद a यूनिफॉर्म, हमारे को नॉन यूनिफॉर्म नहीं आएगा, क्वेश्चंस में यूनिफॉर्म ही आता है। एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी and the distance traveled, and the distance traveled। तो जब भी हमारे को न्यूमेरिकल आता है तो हमें सबसे पहले जो हमारे 5 पैरामीटर्स थे हम उनको लिख लेते हैं, जो कि थे हमारे V U A T S। सबसे पहले इन 5 पैरामीटर्स को सिंबल्स डाल दो इनके, और ये देखो कि हमें इसमें से गिवन क्या क्या है। और ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी कोई कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। चलो एक चीज तो हमें पता चल गई कि कौन सी क्या है। विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए भी हमें पता है कि इसका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है फॉर 5 मिनट्स। टाइम कितना है आपका, 5 मिनट का है। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमें ये दो चीज कैलकुलेट करनी है। अब एक चीज का ध्यान दो बच्चों, ये वाला एक्सेलरेशन में जो टाइम है वो सेकंड्स में है और यहाँ पे मिनट्स में है। तो सबसे पहले आपका काम है इनके पैरामीटर्स लिखना, दूसरे नंबर पे ये देखना कि इन सब की यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी चाहिए। अब मिनट्स को टाइम सेकंड्स में करने के लिए 1 मिनट हमें पता है 60 सेकेंड, 5 मिनट इज इक्वल टू 5 इंटू 60, तो आपका आ जाएगा 300 सेकेंड। सो दैट 5 मिनट इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 300 सेकेंड हो गया। अब हमें इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है v। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम देखते हैं, मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख देती हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें इसमें से निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है एक तो v निकालना है और एक s निकालना है। हमें स्मॉल v जो गिवन है हम उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन में लगाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमें निकालना है, u हमारा कितना गिवन है, u हमारा 0 गिवन है, a कितना गिवन है हमारा 0.2 और टाइम कितना है 300। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं 600 और पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो ये, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई, 60 मीटर पर सेकंड की हमारी वेलोसिटी आ गई है। अगर इसी तरीके से अब हमारी वेलोसिटी हमें पता चल गई कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालना है s। अब आपको किसी भी इक्वेशन में आप s निकाल सकते हो क्योंकि हमें बाकी के चारों पैरामीटर गिवन है, ठीक है। s इज इक्वल टू, मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ली है, हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें निकालना है, u कितना है, मैंने ये u हमारा 0 है, टाइम 300 है, प्लस हाफ, a कितना है 0.2, टाइम अगेन 300 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू 9, 1 2 3 4 0 आ गए। डेसिमल में सबसे इजी तरीका ये है, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा लो, उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 किया तो आपका डिस्टेंस कितना आया 9000
मीटर आया। सो अगर 9000 मीटर को हम 9 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर आप ये जो न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, आप सबसे पहले इनके पैरामीटर्स लिख के यूनिट पे ध्यान दे के शुरू करो, कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसी के ऊपर एक और एग्जांपल लेते हैं। मोटरसाइकिल है एक, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई मोटरसाइकिल चल रही है, ऑब्टेन्स एन एक्सेलरेशन ऑफ, चलो इसमें भी आपको 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ गया जो पहले में क्वेश्चन में था। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, जो हमें पैरामीटर्स हैं वो लिख लो। अब जो गिवन है क्वेश्चन को समझो। अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस स्पीड से जा रही है, उसने एक्सीलरेशन ले लिया। तो अब इस केस में क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट नहीं है, कम्स टू रेस्ट नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन बोलता है कम्स टू रेस्ट अगर आता है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी फाइनल 0 हो गई। अगर वो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो आपका u है वो आपका 0 हो गया है। लेकिन इसमें ये मोटरसाइकिल ऑलरेडी चल रही है, तो इसमें u आपका 0 नहीं है। u कितना है आपका 5 मीटर पर सेकेंड का है। उसने एक्सीलरेशन लिया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उसने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसने एक्सीलरेशन ले लिया। और 10 सेकेंड बाद, मतलब आपको टाइम भी गिवन है, उसकी स्पीड कितनी थी, तो मतलब आपको ये चीज निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी थी। अब इस केस में हमारे को s की जरूरत नहीं है, हम s को हटा देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है इसमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। v हमारा 5 है, a हमारा 0.2 है। इस केस में सारे पैरामीटर्स की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड, कहीं पे भी कोई किलोमीटर सेंटीमीटर आवर्स नहीं है, तो हमें इन कन्वर्जन को करने की जरूरत नहीं है। इनटू 10, 5 प्लस 0.2 इंटू 10 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसने अटेन कर ली इतनी देर में। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपका तो एक स्टोन का लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन आता है आपके कि एक स्टोन को, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब तक आप देखो हमने अब तक सारे क्वेश्चंस जो करे हैं वो हॉरिजॉन्टल में करे हैं, अब वर्टिकली अपवर्ड है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इन्होंने स्टार्टिंग और रेस्ट ना बोल के हमें क्लियर दे दिया कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दे दी है ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम height reached by the stone what is the net displacement and total distance। तो एक तो हमें दो चीज निकालनी है, what is the net displacement and the total distance covered by the stone, covered by the stone। So अगेन जो हम करते हैं, सबसे पहले अपने सारे सिंबल्स डाल लेते हैं, VUATS, इनको देखो हमें क्या क्या गिवन है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। A stone is thrown vertically upward, मतलब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी
u होता है 40 मीटर पर सेकेंड की है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अच्छा, उसने जब हमने किसी स्टोन को फेंका तो उसने ये मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब ये जो हाइट उसने कितनी अटेन करी है, हमें वो कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। कि तो पहले इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं कि उसने कितनी तो हाइट अटेन करी, उसने टोटल डिस्टेंस मतलब वो गया भी और वापस भी आया, तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, गया और आया। मतलब जैसे आप अपने घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर, तो आप कितनी दूर गए 2 किलोमीटर, वापस भी आए तो कितना हो गया 4। अपने घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर और वापस भी आ रहे हो तो कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो ऐसे इसने पूछा है कि गया और आया तो डिस्टेंस कितना है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट तो हम सबको पता है, सबसे इजी पार्ट है। गया था वापस आ गया, फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया कि वो तो हमारा 0 ही होना है। तो इसका मतलब है हमें डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो पता चल गया कि वो क्या होगा, आपका 0 होगा। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अब इस चीज में हमें देखो बच्चों कुछ भी नहीं गिवन है सिवाय एक हमारे इनिशियल वेलोसिटी के। अब क्योंकि ये स्टोन जो है नीचे से ऊपर फेंका गया तो हमारा एक्सीलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कई बार हम अपने इसके कन्वीनियंट के लिए 10 भी ले लेते हैं। 9.8 को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम ले लेते हैं, क्योंकि जो एक्सीलरेशन जो है आपका ग्रेविटेशन वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा एक्सीलरेशन जो होता है 9.8 है या हम 10 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, अगर आप देखोगे इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। इस केस में a क्या हो गया हमारा g हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन में हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और s क्या हो गया हमारा हाइट हो गई, h हो गई है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, अब हम इसमें h निकालनी है। अच्छा, जब कोई चीज नीचे से गई ऊपर जाके कुछ सेकंड के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। मतलब कोई चीज आप फेंक को थ्रो करके देखो, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, कुछ सेकंड का पॉज आएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का होगा, फिर वो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो फाइनल क्या हो गई 0 हो गई। u कितना है हमारा 40 है, a कितना है हमारा 10 है, h जो है हमें निकालना है। इसको हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है तो इसमें 10 जो a है वो भी हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब कोई चीज अपनी तरफ ला रहे हैं, एक्सीलरेशन हमारी अर्थ की रहती है, हर चीज अपनी तरफ लाती है तो वो पॉजिटिव होती है। यहाँ पे नीचे से ऊपर फेंकी है तो वो नेगेटिव है। इसे कैलकुलेट करेंगे -40 अपॉन -20, कैलकुलेट करके हमारी हाइट कितना डिस्टेंस आ गया 2 मीटर का उसने कवर करा। अब 2 मीटर वो अपवर्ड में गया, अब उसने पूछा वापस कितना आया, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो 2 + 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका 4 मीटर का उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। होप ऑल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट ये चैप्टर यहीं पे आपका खत्म होता है। होप यू हैव एंजॉयड। ओके, एंजॉय स्टडिंग।